महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र। मैं देखो यार इस चीज़ पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, पहले ही बता दूं, लेकिन यहाँ की सरकार ने और यहाँ के जो करप्ट पॉलिटिशियन है, मैं ये बोलूँगा यार, इन्होंने विवश कर दिया मुझे ये वीडियो बनाने पे। ये कहानी भाई तब से महाराष्ट्र का जो भी ये मसला स्टार्ट हुआ है तभी से स्टार्ट हुआ है, जब पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई थी। इस लॉकडाउन में जब लोगों को अपने घर में होना चाहिए, तब 300-400 लोगों की भीड़ आती है और एक साधुओं की एक बस जो जा रही थी उसे पलट देती है, उनकी निर्ममता से लाठी से पीट के हत्या कर देती है। और आज केस को बीते करीब 3 महीना से ऊपर समय हो चुका है, पर ये क्या कर रही है महाराष्ट्र की सरकार, हमारी इतनी अच्छी सरकार क्या कर रही है? उन्होंने जितने भी जो 32 कॉन्विक्ट थे ना, जिनको पकड़ा था, सबको रिलीज कर दिया, लाइन से बारी से सबको रिलीज कर दिया। और जो वहाँ की पालघर की जो प्रधान है उन्होंने भी कंफर्म किया और वहाँ के लोगों ने भी कंफर्म किया इस चीज़ को कि बहुत सारे एनसीपी के नेता, वो जो लिंचिंग हो रही थी उस समय वहाँ पे मौजूद थे। और आपने भी वीडियो देखा होगा किस तरह से पुलिस ने बड़े ही आराम से सौंप दिया लोगों को, ले जाओ इनको मारो, क्या दिक्कत है, हमारे घर के थोड़ी, मर जाए तो मर जाए। ना तो उनको जस्टिस मिला, फिर आए हमारे सुशांत भाई, उनकी मर्डर हो गई, उनको भी जस्टिस नहीं मिला। अब बयानबाजी स्टार्ट हो गई। इनके जो पॉलिटिशियन है संजय राउत, इन्होंने क्या बोला कि सुशांत ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसके पिता का एक्स मैरिटल अफेयर था, उसका पिता का एक अफेयर था किसी औरत के साथ, इस वजह से वो लड़का डिप्रेशन में आ गया और सुसाइड कर लिया। मतलब एक इतने अच्छे एक पॉलिटिशियन है, शर्म आनी चाहिए भाई। कैसे पॉलिटिशियन हो भाई तुम, शर्म आनी चाहिए। और ये लोगों ने कितना विरोध किया था सीबीआई जांच के लिए कि हाँ जस्टिस ना मिले उसे, सीबीआई जांच ना हो। और अभी भी आप देख रहे हैं सीबीआई जांच स्टार्ट तो हो गई है, पर मुझे तो ऐसा लगता है सीबीआई पूरी तरह से भटक गई है। क्योंकि एक ड्रग्स एंगल, रिया 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 ये रिया वो, ये दावा गलत, संदीप के खिलाफ ये दावा लगाया गया, ये गलत ये सही, मतलब एक पूरी तरह से केस को घुमा दिया गया। किसी को ये मतलब नहीं है कि सुशांत के गले पे जो मार्क पड़े वो कहाँ से आए। फिर किसी को ये मतलब भी नहीं है कि जब बिस्तर और उसके पंखे के बीच में उसके हाइट से ज़्यादा गैप था ही नहीं, तो फिर वो लटक कैसे सकता। मतलब इस चीज़ पे तो कोई विचार ही नहीं कर रहा। लोगों को बस अब केस को पूरी तरह से घुमा दिया गया। आप समझ ही सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, किसके प्रेशर में आके किया गया है। कहानी यहाँ भी नहीं रुकती है। चलो ठीक है, ये दो चीज़ अगर भूल भी जाए ना, तो कोरोना ये लोग से कंट्रोल हुआ। कोरोना में लॉकडाउन ठीक से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कराया। हॉस्पिटल्स में ये लोग के पास बेड्स नहीं है, बेड्स नहीं है तो वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर है तो फिर कोई देखभाल करने के लिए नहीं है। गरीब आदमी जो हॉस्पिटल में जाता है, कोई गारंटी नहीं है कि वो जिंदा बच के आएगा। महाराष्ट्र में तो ये स्थिति है कि अगर कोई गरीब आदमी गया तो अभी तो 40% चांस है कि वो बच के बाहर आएगा, क्योंकि उसको कोई देखता ही नहीं है भाई, छोड़ देते हैं उसको। ना तो उसको कोई दवाई देता है, ना तो कोई वेंटिलेटर पे डालता है, वही गंदगी में वो पड़े पड़े मर जाता है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं ये सब, उसके ऑर्गन्स बेच देते हैं, उसके किडनी ये सब निकाल के बेच देते हैं और लाश जैसे तैसे पकड़ा देते हैं परिवार वालों को। ये स्कैम भी हो रहा है महाराष्ट्र में, खुलेआम हो रहा है ये स्कैम। हर एक दूसरे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को इसके कोई लेना देना नहीं है। शेम होनी महाराष्ट्र, शेम शेम। और ये लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग शिवाजी की सरकार है, ये शिवाजी का नाम यूज करते हैं, शिवाजी की आइडियोलॉजी पे ये सरकार चलती है। अरे दुष्टों, शिवाजी ऐसे थे क्या? अरे वही शिवाजी थे जिन्होंने औरतों की लाज बचाने के लिए और साधु संतों को बचाने के लिए औरंगजेब से और पूरे मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। उनका पूरा वंश बलिदान हो गया था इस चीज़ के लिए कि किसी तरह औरत बचे, औरत की इज्जत बचे, औरत की आबरू बचे और साधु संत सुरक्षित रहें। ये थे शिवाजी। तुम्हारे सरकार में क्या हो रहा है? ना तो साधु सुरक्षित है, ना तो औरत सुरक्षित है। कंगना रनौत जो कि शुरू से सुशांत को जस्टिस मिलाने के लिए एक आवाज़ उठा रही है, क्या हो रहा है उनके साथ?
उनको इतनी अभद्र भाषा में उनसे बात की जा रही है, उनको बेहुदा करके बुलाया जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, उनको सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं ये लोग। इतने बेशरम, इतने नीच किस्म के लोग हैं ये, सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि तुम आओ महाराष्ट्र, आओ तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। वाह, यह हालत है कि आज केंद्र सरकार को उसको Y+ सिक्योरिटी देनी पड़ी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। और उसका जो प्रोडक्शन हाउस है मुंबई में, उसके भी बाहर BMC वालों ने एक नोटिस लगा दिया है कि आपने ये सब चीज़ें अनऑथोराइज वे में अपने प्रोडक्शन हाउस में बनवाई हैं। एक सवाल है भाई, जब इतनी सारी अनऑथोराइज्ड चीज़ थी तो ये तुम्हें आज ही क्यों नज़र आया? जब बना तब क्यों नहीं नज़र आया? तब भी तो भेज सकते थे नोटिस, बनने के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। आज ही क्यों नोटिस आया? जस्ट बिकॉज कि उसने तुम्हारी खोखली सरकार के ऊपर आवाज़ उठा दिया तो इतनी मिर्ची लग गई तुमको? मतलब ये लोग कितना गिरेंगे बे, कितना नीच हैं ये लोग। और लोग भी भाई याद रखना ये चीज़ों को, इन चीज़ों को याद रखना कि कैसी गवर्नमेंट है। और अगली बार ये गवर्नमेंट आनी नहीं चाहिए भाई, ये आप ही का पतन होगा इससे। और किसी को न्याय नहीं मिलेगा इसमें, ना तो गरीब सुखी है, ना तो स्ट्रगलिंग एक्टर्स सुखी हैं, कोई सुखी नहीं, ना तो औरत का कोई इज्जत है। मतलब इनकी सरकार तो गुंडा राज चल रहा है टोटल इनके सरकार में। आप लोग इतना ट्वीट कर रहे हो सुशांत सिंह राजपूत के लिए, कंगना रनौत को भी सपोर्ट करो भाई लोग, उसके लिए भी ट्वीट करो ताकि सुरक्षित रहे हो। और ये जितनी वुमेन राइट्स कमीशन वाली जो आ जाती हैं, जब कोई लड़की मरती है, आज कहाँ मर गई सब ये वुमेन राइट्स कमीशन वाली? आज कंगना रनौत के साथ जो हो रहा है उस पर कोई वुमेन राइट्स कमीशन वाला आवाज़ उठाता है? क्यों नहीं उठाता है कोई? ये तो कंडीशन है। दिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ हिपोक्रेसी। शेम ऑन यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, शेम। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मैं तो नहीं बोलूँगा कि वीडियो लाइक करो, शेयर करो। अच्छा लगे तो लाइक करो और मेन ऐसे लोगों तक फैलाओ, शेयर करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।